नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं। 10 साल में पहली बार है कि गरीबों की चिंता की जा रही है। पहली बार आतंकवाद समेत देश की समस्याओं पर हमला हुआ है। पहली बार है गरीब व्यक्तियों तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। गरीबी रेखा से 25 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूँ। अश्विनी गुप्ता जी के इनकी एक सोच थी और जो उनकी रुचि भी थी सामाजिक कामों में, गरीब व्यक्ति की हेल्प करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, उस सोच को अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुप्ता, जो उनकी एक सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अश्विनी गुप्ता जी एक सड़क दुर्घटना में परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भवानीखेड़ा में विजय संकल्प यात्रा रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, किसान और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस बीजेपी के सामने हार के डर से अभी तक अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस को 2014 और 2019 की तर्ज पर हार का डर सता रहा है। चोरियां थी वो सारी, वरना बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग रिटर्न के नाम पर पैसा कम देते, वापस ज्यादा लेते। जिस जीएसटी का कांग्रेस विरोध करती थी, बगैर टैक्स बढ़ाए 18 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ रुपया बढ़ा देना और उसी पैसे से देश का विकास, चाहे वो राष्ट्रीय परियोजनाएं हो, प्रदेशों में पैसा देना हो, 42% पैसा हर प्रदेश में, चाहे विपक्ष की सरकारें क्यों ना हो, आज भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पैसा देते हैं। कहेंगे जिस प्रकार से आज की जनसभा का आयोजन है, इसको लेकर के क्या उद्देश्य रहेगा और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मांगे? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तो हम तैयार हैं, लेकिन आज का जो रैली का कार्यक्रम है, एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम यहाँ धन्यवाद करने वाले हैं, क्योंकि 28 साल के बाद भवानीखेड़ा की जनता को जो चौधर मिली है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ धन्यवाद के नाते से सभी लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। कहावत है कि सैनिक की एक बिघा और राव साहब जी 2 बीघा और अपन ये मोटी मोटी खेती बनाए कि 1 किला बराबर की खेती करते हैं, तो हमें तो इनसे खेती भी सीखनी है, प्रदेश का विकास भी सीखना है और सब मिलजुल करके एक जो किसान को जो जरूरत है, किसान को आगे बढ़ाने की बात है, मैं समझता हूँ कि और तेज गति मिलेगी। उसके एमएलए मंत्री बन गए थे, तब से लेके सच्ची बात कहूँगा कि सब दलों में घूम लिए। हमारी अपनी पार्टी कभी लोकदल, कभी जेडीयू, कभी इनेलो, कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी त्रिपुरा जनता दल, कभी दम पिता। हमारे नेता जो फैसला करते हम साथ थे, फिर कांग्रेस में भी चले गए। अब इस पार्टी में मैं आया हूँ 10 बीस दिन पहले, आ गई 10 साल। मैं थोड़ा आपसे बता रहा हूँ, मेरा नायब सिंह जी का बहुत। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और नायब सैनी भी विधायक का उपचुनाव जीतकर बाकी बचे समा पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य 400 पार सीट का है और हमने 9 की 9 विधानसभा में मीटिंग कर ली है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि पिछली बार दोनों ने चुनाव लड़ा, इसलिए हार गए। परिवारवाद के कारण भी हम इस बात का विरोध करेंगे और वहां पार्टी कोई मदद नहीं करती है।
रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको आपस में लगता है कि एक दूसरे को सहानुभूति देकर कुछ कर लेंगे, पर जनता सब समझ गई है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, ईडी ने जिसके खिलाफ सबूत दे दिए हैं, कोर्ट ने जमानत नहीं दी। अगर ऐसे लोग व्यक्ति के लिए जाएंगे तो उनका जो बचा हुआ होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और इसमें पहला कार्यक्रम ये बना था कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बातचीत की जाए और सामूहिक रूप से बैठने के बाद उनको काम के लिए आगे, क्योंकि 25 मई का चुनाव है, समय लंबा है, तो उनको एक काम करने के लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाएँ और उसमें कुछ बातें हम उनको बताएंगे, कुछ उनकी ओर से उद्गार आएंगे। मुझे आज ये आखिरी कार्यक्रम था घरोंडा का, 9 विधानसभाओं का 9 की 9 हो गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटें जीतेगी। ओपी धनखड़ झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कुनबावादी पार्टी कहकर संबोधित किया। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा और दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें जीतेगी। देखिए, भारत आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आज हम अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पर हैं और 24 से 29 में हम तीसरे पायदान पे पहुंचेंगे। ये सारे भारत का संकल्प है और देश के प्रधानमंत्री उसी के लिए लगे हैं। और आज भारत के मुद्दों की, भारत की अच्छाइयों में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज योग विश्वव्यापी बना है। मैत्री वैक्सीन भारत की विश्वव्यापी उसने अपनी जगह बनाई है। भारत का चिंतन और भारत की सोच के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत के नेता विश्व के सर्वाधिक पॉपुलर नेता हैं। तो जो हर भारतीय का सपना है, हर भारतीय ने ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सबसे अग्रणी समाज है। किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को सबसे आगे रखा जाता है। और क्या कुछ कहा रणजीत चौटाला ने, ये आपको सुनाते हैं। ब्राह्मणों ने करा और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को मिलाते हैं। समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। और कल वो कह रहे हैं कि जात पात कुछ झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की कोई ना इच्छा थी। मैं तो सबसे ज़्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ, बराबर हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवानी फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा। फरीदाबाद में बीजेपी के जिला मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा के नेतृत्व में 80 सीए, सीएस और अधिवक्ताओं ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश में बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। लोग बीजेपी और को अपना समर्थन दे रहे हैं। एक नया इतिहास इस चुनाव में लिखा जाएगा। हमारे दर्जनों सीए और सीएस और वकीलों ने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। तो उनके आज शामिल होने पर यहाँ बीजेपी कार्यालय सेक्टर 15 में आज उनका आयोजन हुआ है और हमारे जिला अध्यक्ष जी की देखरेख में उन सबको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लगातार भरोसा बढ़ रहा है। देश के लोगों का मोदी जी पर विश्वास में लगा। शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के समन पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पर चलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। सभी बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई समन भेज रही है, जो देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार चल रही है, काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई दे रहा है।
और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। 1 महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंच गई, तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में ईडी पहुंच गई। और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको, जो विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन, राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को। जिले में देवसर मोड़ के नजदीक रविवार दोपहर एक गद्दा फैक्ट्री में अचानक ही आग लग गई। अचानक से गद्दा फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर एक के बाद एक करके 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। 6 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। फैक्ट्री के अंदर आग इतनी भयानक तरीके से धधक चुकी थी कि करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में सिर्फ काला धुआं ही नजर आया। आग की चपेट में आने से 15 गायों की मौत हो चुकी है। मौके पर जोई कला थाना पुलिस के जवान और आसपास की उद्योग इकाइयों के मजदूर और कर्मचारी मौजूद है, जो कि आग बुझाने में मदद कर रहे थे। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर गत्ते की फैक्ट्री में आग लग रही है। उसकी सूचना मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई की, हमारी सारी गाड़ियाँ निकाल दी मौके पर। आग ज़्यादा होने के कारण हमें आसपास के स्टेशनों से भी गाड़ियाँ बुलाई हैं, जो कि हमारा काम है अभी चल रहा है। हमने लगभग कंट्रोल कर लिया अभी, और कुछ टाइम में हमें इसको पूर्णतः रूप से बुझा देंगे। लगभग कितनी गाड़ियाँ बुलाई गई? हमारी इच्छा तो भिवानी से हैं, 2 सिवानी से आई हुई हैं, चरखी दादरी से भी आई हुई है हमारी, और जरूरत पड़ी तो और भी कोशिश करेंगे। बाकी 10-12 गाड़ियाँ हमारे पास फिलहाल काम कर रही हैं। सूचना मिली थी कि गांव देवसर में एक मैट्रेस के गोदाम में आग लगी हुई है, जो सूचना पर पुलिस भी पहुंची है और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। तो करीब 5-6 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं। तो काफ़ी जानमाल, मतलब गोदाम में काफ़ी नुकसान है और वर्कर सभी सेफ है, तो जल्दी आग बुझा ली जाएगी। ये मैट्रेस का गोदाम। देवसर मोड़ में सूचना मिली थी कि एक गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी हुई है और उसमें कुछ गायें भी फंसी हुई हैं। तो हमारे गौ रक्षा दल के टीम के सदस्य जब आए तो प्रशासन यहाँ पे पहले ही सक्रिय था, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए थे, लेकिन तब तक 7-8 गायें जो अंदर बंधी हुई थी, जो बेल से बंधी हुई थी, वो मर चुकी थी। दीवार तोड़ के देखी गई तो, लेकिन हादसा बड़ा बुरा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि अभी प्रशासन को और जोर लगाना पड़ेगा। किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा माने जाने वाले युवा किसान नवदीन जलबेड़ा को बीते दिनों अंबाला पुलिस ने मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से पुलिस ने नवदीप को 2 दिन की रिमांड मांग ली। इस रिमांड के पूरे होने के बाद एक बार फिर नवदीप और उसके साथी को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो वहीं कोर्ट में पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान विदेशी फंडिंग की बात कर नवदीप की 1 और दिन की रिमांड ली है। साथ ही उसके दूसरे साथी गुरकीरत सिंह को जुडिशियल में भेजा है। देखिए, आज 2 जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको आज पेश किया गया था कोर्ट में, जिसमें गुरकीरत सिंह का तो इन्होंने जुडिशियल रिमांड मांगा और नवदीप का उन्होंने 4 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। और ग्राउंड ये बनाया था कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग, हमने इनको वीडियो दिखाई है जिसमें इसने आइडेंटिफाई किया है, उन लोगों को हमने राजस्थान से उनको पकड़ना है। इसके अलावा कहते हैं कि गुलेल है जो, उसको हमने रिकवर करना है, अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्हें 1 और दिन के रिमांड के लिए भेज दिया गया। जब पुलिस ने कोर्ट में विदेशी फंडिंग की बात रखी, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 और दिन की रिमांड दे दी है। हालांकि नवदीप जलबेड़ा के साथी गुरकीरत सिंह को जुडिशियल में भेजा गया है। किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा माने जाने वाले नवजीत को पुलिस ने रिमांड में लिया है।
हरियाणा में वाहनों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमने वालों पर पुलिस सख्ती बरतने वाली है। हरियाणा सरकार इस पर 1 से 7 अप्रैल के बीच विशेष अभियान चलाएगी। इस मामले में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि ऐसे वाहनों चालकों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। डीजीपी ऑफिस में जिलों में तैनात डीएसपी और एसीपी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही एसपी को खुद इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमने वालों पर पुलिस सख्ती करती हुई दिखाई दे रही है। ब्लैक फिल्म वाहन चालकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात पुलिस प्रशासन की ओर से निकल कर आई है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत वाहनों पर ब्लैक फिल्म चलाकर लगाना प्रतिबंधित होगा। तस्वीरें चंडीगढ़ से, जहां पुलिस ब्लैक फिल्म हटवाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए तक का चालान और जुर्माना वसूला जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।